हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉकअप। फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं कल मार्केट का मोमेंटम कर सकता है और कौन से स्टॉक्स को हम इंट्राडे में ट्रेड के लिए देख सकते हैं। तो हम पहले निफ्टी का डेली चार्ट देखेंगे और डेली चार्ट में हम देख रहे हैं कि निफ्टी में आज कोई मोमेंटम नहीं हुई है और निफ्टी वैसा के वैसा ही है और डोजी टाइप की कैंडल एक बना दिया है। तो आज कोई इसमें डेली चार्ट में कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। चलिए हम देखते हैं इसको इंट्राडे में कैसे ट्रेड करेंगे। इंट्राडे में हमारे ये लेवल्स रहेंगे। अब मैं आपको लेवल्स बताता हूँ कैसे ये लेवल्स काम करेंगे। देखिए, अगर ये निफ्टी कल इसी रेंज में कहीं पे भी खुलता है, गैप अप गैप डाउन थोड़ा बहुत या फ्लैट, कहीं भी इस रेंज में अगर ये रहता है तो हम कुछ भी नहीं प्लान कर सकते, क्योंकि ये एक पूरी देख रहे हैं आप, 1 2 3 4, ये एक पूरी एक रेंज है। ये डेज़ हैं जो आप लाइनिंग देख रहे हैं, ये सारे डेज़ हैं। तो 4 दिनों से निफ्टी इसी रेंज में फंसा हुआ है और अगर आप इस रेंज में कोई भी ट्रेड लेने का प्लान करेंगे तो अननेसेसरी के आपके एसेस हिट होंगे। तो हम इस दोनों लेवल को ब्रेक होने का वेट करेंगे। अगर ये 830 का लेवल ब्रेक करता है अपर साइड में, फ्लैट खुले गैप अप खुले, तो भी अगर ये 900 850 830 का अगर लेवल ब्रेक करता है तो फिर हम इसे टारगेट करेंगे 920 के लिए। और 920 के लिए भी हो सकता है ये इसके ऊपर भी चला जाए शॉर्ट कवरिंग में, और 20,000 के लेवल भी हमें देखने को कल मिल सकते हैं अगर ये अपर रेंज को ऊपर क्लोज करता है। कम से कम 830 के ऊपर 10-15 मिनट ये रुकना चाहिए। तो अगर ये इसके ऊपर रुकता है तो फिर हम इसको प्लान कर सकते हैं अपर रेंज के लिए। और अगर मैं लोअर रेंज की बात करूं तो हमें 670 का ब्रेक होने का वेट करना होगा। 1900 670 अगर ये ब्रेक करता है और इसके नीचे अगर ये कहीं पे भी ट्रेड करता है 10-15 मिनट, तो फिर हमें टारगेट यहाँ से अच्छे मिलेंगे। और पहला टारगेट ही हमारा 550 का बनेगा और 550 के बाद ये हो सकता है इस रेंज को भी ब्रेक करे और ये जो गैप है यहाँ पे इसको भी हो सकता है फील कर दे और 500 के लेवल आपको अल्टीमेट देखने को मिल सकते हैं लोअर रेंज में। अब चलिए हम निफ्टी बैंक देखते हैं, निफ्टी बैंक को हम कैसे ट्रेड करेंगे कल। तो ये मैंने निफ्टी बैंक का चार्ट लगा लिया और निफ्टी बैंक में भी हम डेली चार्ट में देख रहे हैं कि इसमें भी एक डोजी टाइप की कैंडल बनाया है। इनफैक्ट इसमें तो सारे ही डोजी 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 आपको कैंडल दिख रहा है। एक ही दो मोमेंटम हुई है इसमें कई दिनों से। तो ये दोनों ही इंडाइसेस एक बड़े मूवमेंट के लिए तैयार हो रहे हैं और आप देख रहे हैं कि इसी रेंज में बहुत दिनों से ये फंसा हुआ है। तो एक बड़ा मोमेंटम एक्सपेक्टेड है और आने वाले दिनों में आपको एक बड़ा मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो चलिए इसको हम देखते हैं। डेली चार्ट में तो कोई चेंजेस इसमें है नहीं, तो हम इसको इंट्राडे में देखते हैं कैसे कल हम ट्रेड करेंगे इसे। तो इंट्राडे में हमारे ये लेवल्स रहेंगे और ये लेवल्स मैं आपको अगर बताऊं तो अगर निफ्टी बैंक कहीं पे भी यहाँ पे थोड़ा बहुत गैप अप खुले या गैप डाउन यहाँ पे खुले या फ्लैट खुले, अगर ये इसी रेंज में कहीं खुलता है तो फिर हमें थोड़ा सा वेट करना देना होगा। और बहुत बड़ी रेंज नहीं है, ये 150 पॉइंट की रेंज है। तो इस रेंज को 150-200 पॉइंट की रेंज को अगर ये ब्रेक करता है, मान लिया गैप अप कहीं इसके ऊपर ही खुल जाता है तो और अच्छी बात है, इसके ऊपर खुले और 350 के ऊपर अगर ये रहता है 10-15 मिनट 20 मिनट, तो फिर हम इसे 550 और 700 के लिए टारगेट कर सकते हैं। यही इसके दो रेजिस्टेंस होंगे। और अगर ये गैप डाउन खुलता है या फ्लैट खुलता है और इसके नीचे आ जाता है या गैप डाउन इसके नीचे डायरेक्ट ही खुलता है 130 के नीचे, तो फिर हमें छोटा सा ही ट्रेड मिलेगा क्योंकि ज़्यादा हमारे पास स्पेस बचेगा नहीं। और 44,000 का लेवल हमें इसमें टेस्ट होते हुए देख सकता है। तो हो सकता है अगर ये गैप डाउन खुले तो एक ही कैंडल में ये इतना दूर आ जाए, तो फिर हम कुछ भी नहीं कर सकते और हमें वेट करने देना होगा। अगर ये इस लेवल पे ऐसे नीचे आता है और फिर ये यहाँ से रिवर्स होता है और फिर इस लेवल पे थोड़ा सा ये वेट करता है और फिर इसको ब्रेक करता है 130 120 को, तो फिर हम इसको 100 पॉइंट 120 पॉइंट के लिए टारगेट कर सकते हैं। और फिर उसी फ्लो में हो सकता है ये इस लेवल को भी ब्रेक कर दे 44,000 को और हमें 843,800 का लेवल भी देखने को मिल सकता है। ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो इस लेवल पे आते ही हो सकता है मार्केट यहाँ से बाउंस बैक करने की कोशिश करे। अगर ये इस लेवल को ब्रेक कर देता है तो फिर बैंक निफ्टी के पास कोई मेजर सपोर्ट नहीं है और फिर इसको 500 और 600 के लेवल देखने को आपको मिल सकते हैं। 43,500 43,600 के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। तो अब हम चलते हैं स्टॉक्स पे, और स्टॉक्स पे जाने से पहले फ्रेंड्स मैं कहना चाहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को आप लाइक भी कर दीजिएगा। तो पहला स्टॉक है हमारा एडलविस, और एडलविस में हम देखते हैं कैसे ट्रेड करना है हमें।
तो एडलविस में अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ एक ट्रेंड लाइन आ रही थी, ये देखिए, ये एक ट्रेंड लाइन थी जिसको इसने ब्रेक कर दिया है। ये स्टॉक मैंने पहले भी दिया था आपको, और मैंने समवेयर यहाँ पे कहीं आपको दिया था, और इसने यहाँ तक के हाईज़ लगाए 2 ही 3 दिनों में। तो इस स्टॉक ने बड़ी अच्छी मूवमेंट दिखाई है, और ये फिर एक मोमेंटम के लिए तैयार हो रहा है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि ये गिर रहा था यहाँ से, और फिर यहाँ पे इसने कुछ दिन होल्ड किया और यहाँ पे एक अच्छी कैंडल बनाई है और साथ में वॉल्यूम भी आई है। तो यही दो इसका रीज़न है इसको पिक करने का। इसको यहाँ पे एक सब रेजिस्टेंस इसको मिलेगा जो कि आपका है 69.50 पे। तो इसके ऊपर ही हम देखेंगे, अगर 69.50 के ऊपर ये कैंडल क्लोज करता है 10-15 मिनट अगर इसके ऊपर ट्रेड करता है, तो फिर हमारे टारगेट्स रहेंगे 74 और 75 के टारगेट्स हमारे हो सकते हैं। तो आप इस स्टॉक को स्टडी कर सकते हैं। फिर हमारा दूसरा स्टॉक रहेगा महिंद्रा लॉजिस्टिक्स, और महिंद्रा लॉजिस्टिक्स में हम अगर देखें तो आपको मैं अगर बताऊं तो ये एक बहुत शार्पली गिर रहा था, और इसमें जो रिकवरी हुई है वो उससे भी ज़्यादा शार्प हुई है। 2 ही दिन में इसने आधे से ज़्यादा रिकवरी कर दी। आप देख रहे हैं यहाँ पे, अगर मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाऊं तो आप इसका लॉजिक समझेंगे। ये देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक इस कितने दिनों में ये गिरा है, और इसको कवर करने में मात्र 2 दिन का समय लगा है। तो ये काफ़ी अच्छे मोमेंटम में दिख रहा है, और ये यहाँ तक के लेवल के लिए जा सकता है। तो इसे हम बाय करने की कोशिश करेंगे 397 के ऊपर। अगर ये 397 के ऊपर 10-15 मिनट रहता है और इसके ऊपर सस्टेन करता है, तो फिर हम इसे टारगेट करेंगे 407 और 415 के लिए। 407 और 415 ये हमारे टारगेट्स रहेंगे, लेकिन हमें 397 के ऊपर इसको देखना होगा। फिर हमारा तीसरा स्टॉक रहेगा होम फर्स्ट, और होम फर्स्ट फाइनेंस में एक ब्रेकआउट आया है आज, और इसमें वॉल्यूम भी ठीक ठाक आई है। वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बड़ी तो नहीं है, लेकिन ये आपकी कई दिनों की वॉल्यूम को इसने ब्रेक किया है। तो मैं आपको अगर थोड़ा सा जूम करूँ तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये देखिए, ये एक इसमें वॉल्यूम आई है अच्छी सी, और इस वॉल्यूम में ऐसा लग रहा है कि ये ब्रेकआउट को सपोर्ट कर रहा है ये वॉल्यूम। तो हम इसको बाय करने की कोशिश करेंगे समवेयर 912 के ऊपर। अगर ये 912 के ऊपर 15-20 मिनट अगर ये रहता है, इसके ऊपर सस्टेन करता है, तो हमारे टारगेट्स रहेंगे 935 और 950 के। तो ये हमारे 2 टारगेट्स बनेंगे, लेकिन इसको हमें पहले इसके ऊपर टिकने देना होगा 912 के ऊपर। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही, और मिलते हैं हम अगली वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।